अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। अल्लाह के चुने हुए बंदो, तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं मेरे अजीज़ बंदे। फरिश्ता मिकाइल कहते हैं, इसे नज़रअंदाज मत करो। तुम्हारा रेड अलर्ट पहुंच चुका है। तुम्हारा यहाँ होना इत्तेफाक नहीं है। मेरे महबूब, तुम्हारा फरिश्ता चीख कर बुला रहा है। वह तुम्हें इसे छोड़ने नहीं दे रहा। अगर तुम अभी मुड़ गए तो बाद में रोओगे। मुबारक हो, आसमान ने तुम्हें चुन लिया है। यह दरवाज़ा बंद होने से पहले आखिरी पुकार है। फरिश्ता मिकाइल फुसफुसाते हैं, तुम्हारा नाम आग में लिखा है, लेकिन अगर तुमने एक पल भी देर की तो वही आग मिट जाएगी। आज रात उसी पल जब तुम्हारा दिल तेज धड़केगा, एक छुपा सच तुम्हारे सामने फट पड़ेगा। कोई जिसे तुम खामोश समझते थे तुम्हें देखता रहा है, और उसका कदम तुम्हारी रूह को हिला देगा। ठहरो, आगे बढ़ने से पहले अगर यह कलिमा तुम्हें छू रहा है तो अभी अल्लाह चोजन यू चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला इंकिशाफ रहनुमाई के बिना उठाना तुम्हारे लिए भारी होगा। जुड़े रहो ताकि जो कुछ आसमान से उतर रहा है तुम उससे महरूम न रहो। फरिश्ता मिकाइल कहते हैं, एक तूफान तुम्हारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसी तूफान के केंद्र में एक करिश्मा उठने को है। वही करिश्मा तुम्हारी नजात है। उस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। लेकिन गौर से सुनो, बस कुछ लम्हे हैं। इससे पहले कि दुश्मन उसे चुराने की कोशिश करे, अल्लाह का हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो यह खो दोगे। मेरे बच्चे, गौर से सुनो, क्योंकि यह कोई आम पैगाम नहीं जो यूं ही तुम्हारे सामने आ गया। ये आज तुम्हारी आंखें खुलने से बहुत पहले हमेशा की तहरीर में लिखा जा चुका था। फरिश्ता मिकाइल अभी इसी वक्त तुम्हारे ऊपर खड़े हैं। तलवार बिजली की तरह दहक रही है, और वह कहते हैं, यह लम्हा तकदीर से मुहर बंद है, और अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो जिंदगी में किसी भी चीज के छूटने से ज्यादा इसका अफसोस करोगे। आसमान तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा। तुम्हारी रूह में एक रेड अलर्ट चमक रहा है, और फरिश्ते पुकार रहे हैं, देर मत करो, हिचको मत, इस पैगाम को बंद मत करो, क्योंकि इसके भीतर वह कलिमा है जो तुम्हारा कल पलट सकता है, तुम्हारे घर की हिफाजत कर सकता है, और तुम्हें उस करिश्मे से मिला सकता है जो अर्श ए इलाही से तुम्हारे लिए रवाना हो चुका है। इसे हल्के में मत लो, क्योंकि तुम्हें अभी इसी वक्त इसे सुनने के लिए चुना गया है। मेरे महबूब, क्या तुमने अपने सीने पर वह बोझ महसूस नहीं किया? वे अनगिनत रातें, क्यों हर बात में देर लगी? क्यों जो लोग साथ खड़े रहने का वादा कर गए थे अचानक दूर हो गए? और क्यों जो दरवाजे तुमने खोले वे तुम्हारे चेहरे पर बंद कर दिए गए? तुमने खुद को इल्जाम दिया, सोचा शायद मैं मनहूस हूं, शायद मुझे भुला दिया गया। लेकिन फरिश्ता मिकाइल हकीकत खोलते हैं, तुम्हें ठुकराया नहीं जा रहा था, तुम्हें छुपाया जा रहा था, तुम्हें छोड़ा नहीं जा रहा था, तुम्हारी हिफाजत की जा रही थी। तुम्हारा हर आंसू देखा गया, तुम्हारी हर खामोशी लिख ली गई, और हर वह तूफान जो तुम्हें डुबोना चाहता था बस इस लम्हे की तैयारी के लिए इजाजत दी गई। अब देखते हो वह इलाही तदबीर जो तब दर्दनाक लगी, वही तुम्हें उन फंदों से बचा रही थी जो तुम्हारी रूह को तबाह कर देते। अदृश्य आलम से एक आवाज पुकार रही है, एक अपना जिसे तुम रुखसत समझ चुके थे, उसका रूहानी इशारा तुम तक पहुंचना चाह रहा है। वह डराने नहीं, राह दिखाने आया है। वह फुसफुसाहट जो तुम देख नहीं पाए, वह शख्स जानता है कि तुम्हारे ही घराने में किसने पीठ पीछे क्या सोचा, किसने माल इधर उधर किया, कौन चेहरा छुपाकर तुम्हारा नाम जहर भरी जबान से ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आसमान उन छुपे अमलों पर नूर डाल रहा है, और अगर तुम सुनते रहे तो रूह में वही नाम जाहिर होगा। लेकिन समझ लो, हर कोई जो तुम्हारे आसपास है अमानतदार नहीं है। इसलिए मिकाइल की तलवार निकली हुई है। इसलिए यह रेड अलर्ट सबसे पहले तुम्हारे पास आया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं रुककर कहूं, अगर यह कलिमा तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो अगला रब्बानी पैगाम हरगिज मिस न करो। फरिश्ता मिकाइल कहते हैं, जुड़े रहो, भटकना मत। जो पैगाम अब आएंगे वे सोने से भारी, आग से पैना और सांस से ज्यादा तात्कालिक हैं, क्योंकि जो कुछ खुल रहा है वह संयोग नहीं, यह आसमानी वक्त के साथ तुम्हारी तरजीह है। नूर के बच्चे कहते हैं, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें कम आंका, उन्हें लगा तुम्हारी मालियत पर जो जंजीरें उन्होंने डाली उससे तुम्हारी तकदीर खामोश हो जाएगी। उन्होंने सोचा अगर तुम्हारी अदायगियां रोके रखें, तुम्हारे बारे में झूठ फुसफुसाएं, मौके में रुकावटें डालें
तो तुम हार मान लोगे, लेकिन आसमान देख रहा था और अल्लाह ने उनकी चालों को इजाजत बस इसलिए दी कि वे खुद बेनकाब हो जाएं। हर देरी उन्हें निशानदेह कर रही थी, हर रुकावट उनके नाम हुक्म-ए-अदालत की किताब में दर्ज कर रही थी। इसी वजह से यह पैगाम आज तुम्हें पहुंचना था जो करिश्मा रोका गया था, अब अचानक आ रहा है। और दौलत मौका, वह खुला दरवाजा जिसे उन्होंने दफन करना चाहा, वही अब जमीन से उठेगा और उस पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्यारे बंदे फरिश्ता मिकाइल अब भी तुम्हारे बिल्कुल करीब झुकते हैं। आवाज में आग भी है और नरमी भी। वह कहते हैं, जो खामोशी तुम देख रहे हो उससे धोखा मत खाना। आसमान की खामोशी में सबसे बड़े इनकलाब जन्म लेते हैं। तुम उन दिनों से गुजरे जब कुछ बदलता नजर नहीं आया। तुमने जो दुआएं फुसफुसाई जैसे सुनी न गईं, और सीने का बोझ तुम्हें यकीन से गिरा देना चाहता था। लेकिन गौर से सुनो, ये सुकून तर्क नहीं, तैयारी था। अल्लाह तुम्हें शोर से निकाल रहे थे, तुम्हें तवज्जो दे रहे थे, ताकि जब यह कलिमा पहुंचे तुम्हारी रूह जागी हुई हो और उसे पहचान ले। क्योंकि यह कोई मामूली पैगाम नहीं, यह इलाही रेड अलर्ट है जिस पर तात्कालिकता की मुहर लगी है। आसमान कह रहा है, इंतजार का वक्त खत्म और पर्दा उठने का लम्हा अब है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसकी वजन से दुश्मन नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। बचपन से अंधेरों ने तुम्हारा दम घोंटना चाहा, लोगों ने तुम्हें उलझाया और अदृश्य ताकतों ने तुम्हें दफन करना चाहा। लेकिन महबूब, हर कोशिश ने बस यह दिखाया कि तुम कितने चुन लिए गए हो। समझते नहीं, अगर तुम्हारी तकदीर छोटी होती, कोई इस कदर लड़ता ही क्यों? अगर तुम्हारी पुकार मामूली होती, दुश्मन तुम्हें यूं छोड़ देता। मगर जो जंग तुमने झेली, जो खयानतें अपने ही खून से आईं, जो नुकसान तुम्हें हिला गए, यही निशानी है कि आसमान ने तुम्हारे माथे पर अजमत की मुहर बहुत पहले लगा दी थी। मिकाइल कहते हैं, जो जंग तुमने लड़ी वहीं आने वाली फतेह की पैगंबरी थी। और सुन लो, तुम्हारे करीब किसी ने अपना असली चेहरा छुपा रखा है। यह बाहर का अजनबी नहीं, वह शख्स है जिस पर तुमने भरोसा किया, जिसकी आवाज पर तुमने सहारा लिया, और वह तुम्हारा नाम हसद से भीगी जुबान से ले रहा है। आसमान देख रहा था, तुम्हें महसूस हुआ कि कुछ गलत है, पर समझ न पाए। वह बेचैनी, वह अनजाना बोझ जब तुम उसके पास होते, वह रूहुल हक की फुसफुसाहट थी जो तुम्हें आगाह कर रही थी। फरिश्ता मिकाइल कहते हैं, उनके आमाल अब खुले में आने वाले हैं। जो सायों में फुसफुसाया गया वह छतों से पुकारा जाएगा। खुद को तैयार करो, जब नकाब गिरेगा तुम दंग रह जाओगे, बट उसी क्षण तुम आजाद भी हो जाओगे। और मैं फिर कहता हूं, आगे बढ़ने से पहले ठहरो। अगर यह कलाम तुम्हारी रूह को हिला रहा है, अगर तुम्हें सीने पर आसमान का दबाव महसूस हो रहा है, तो यह रिश्ते को टूटने मत दो। मिकाइल कहते हैं, जो उजागर होने वाला है वह भटके हुए दिल के लिए बहुत भारी होगा, इसीलिए अभी बता दिया गया। जुड़े रहो, इस कलाम को सब्सक्राइब करो और इंकिशाफ के इस सिलसिले से मुतासिल रहो, क्योंकि हर पैगाम एक बड़े नक्शे की कड़ी है। एक भी कड़ी छूट गई तो जो तस्वीर आसमान तुम्हारे लिए बना रहा है वह धुंधली पड़ जाएगी। मेरे महबूब, जाहिरात पर मत जाओ। तुम खुद को कमी में देखते हो, आसमान तुम्हें फजल में देखता है। तुम्हें अपने खाली हाथ नजर आते हैं, अल्लाह तुम्हारी रूह को दी गई अमानतें देखते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर नेमत नहीं, मसला यह है कि वह नेमतें कैद, मौकूफ या उन हाथों से लुटीं जिनका हक न था। इसीलिए फरिश्ता मिकाइल यहाँ हैं, शोलेदार तलवार लिए, रूहानी मुआहिदे काटते हुए, गुलामी की जंजीरें तोड़ते हुए, और जो नाजायज छीना गया उसे वापस बहाल करते हुए। तुम में से कुछ लोग आने वाले दिनों में हैरान करने वाली रकमों से जागोगे। अनपेक्षित कॉल्स आएंगी, ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिन्हें कोई आदमी खुला ना कर पाता। ये इत्तेफाक नहीं, ये इलाही दखलंदाजी के निशान हैं। बच्चे सुनो, वह रात जो अभी अभी आसमान ने खोला, जिस रात तुम लगभग हार मान चुके थे, उसी रात तुम्हारे पास फरिश्ते भेजे गए। तुमने समझा, तुम अंधेरे में तन्हा रोए, मगर आसमान तुम्हारे आंसुओं को गवाही की तरह दर्ज कर रहा था। तुमने सोचा, तुम्हारा दर्द अनदेखा है, मगर तुम्हारे दिल का हर कराहना अर्शे इलाही तक उन दुआओं से बुलंद होकर पहुंचा जो लफ्जों से भी ऊंची थीं। मिकाइल कहते हैं, तुम्हारी वही सिसकी 1000 गीतों से ज्यादा आसमान को हिला गई। और क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम टिके रहे जबकि छोड़ देना आसान था,
तो तुम्हारी सब्र की दास्तान ने अब तुम्हारे लिए फर्ज की रिहाई को चालू कर दिया है। इसे गुमान मत समझो। देखना, निशान तुम्हारी आंखों के सामने उतरेंगे। मेरे बच्चे, हर चुने हुए बंदे की राह में एक वक्त आता है जब सच्चाई छुपी नहीं रहती, नकाब गिरते हैं और अर्श का वजन सीने पर यूं उतरता है कि रूह इनकार नहीं कर पाती। वही वक्त अब है। फरिश्ता मीकाइल तुम्हारे साथ खड़े हैं और इस घड़ी वह नर्म नहीं, तलवार खींची है, निगाहें जमी हैं, हुक्म सख्त है। बस बहुत हुआ, देरी का भी, फरेब का भी, छीनी गई नेमतों का भी। यह तुम्हारा रेड अलर्ट है और आसमान तुम्हें इसे छोड़ने नहीं देगा। तुमने इसे एक और आम लम्हा समझा, एक और आम पैगाम नहीं महबूब, यह आसमानी दखल है, उस पैटर्न को तोड़ने के लिए जिसने तुम्हें बहुत देर से कैद कर रखा था। क्या महसूस करते हो? सीने में कसाव, धड़कन की रफ्तार, ये तुम्हारी रूह है जो तकदीर की आवाज पहचान रही है महबूब। जो तूफान तुम पर टूटे, वे तुम्हें डुबोने के लिए नहीं, धो देने के लिए थे। जो खयानतें आईं, वह सजा नहीं, रुसवाई का पर्दाफाश थी। हर बंद होता दरवाजा आसमान का कहना था, यह राह नहीं, यह वक्त नहीं, यह लोग नहीं। तुम रोए जब वह दरवाजे बंद हुए, पर सच यह है, अगर वे खुले रहते तुम उन जालों में चले जाते जो तुम्हारा मुस्तकबिल लूट लेते। अब फरिश्ता मिकाइल कहते हैं, जरा पीछे देखो, दर्द में नहीं, फहम में। हर बार जब तुम हारे समझे, तुम्हें फिर से सजाया जा रहा था जो रिश्ते टूटे। वह जंजीरें थीं जो कड़क कर बिखर गईं, जो माली हालत सूख गई। वह तुम्हें मनहूस जमीन में बोना रोकना था जो खामोशी तुमने सही। वह अल्लाह का तुम्हें गलत आवाजों से अलग करना था ताकि तुम उसकी सुन सको। मेरे महबूब, तुमने अपने आप को तन्हा समझा, पर तुम कभी अकेले न थे। तुम्हारे सबसे निचले मोड़ पर जब तुम्हें लगा आसमान ने भी रुख मोड़ लिया, फरिश्ते तुम्हें घेरे हुए थे, तुम्हारे आंसू दर्ज कर रहे थे, तुम्हारी आंखों को दुआ बनाकर अर्श तक ले जा रहे थे। तुम्हें लगा किसी ने दर्द न देखा, आसमान ने देखा। लगा किसी ने पुकार न सुनी, आसमान ने सुनी। इसीलिए यह पैगाम तुम्हें मिला, क्योंकि तुम्हारी सिसकियां हद तक पहुंच गईं। मिकाइल कहते हैं, तुम्हारे सब्र का रिकॉर्ड तुला हुआ पलड़ा पलट चुका है। जो रुका हुआ था अब जारी है, जो छीना गया था अब लौट रहा है। इसलिए तुम इसे मिस नहीं कर सकते, न अब न कभी। यही वह लम्हा है जब आसमान तुम्हारी राह में इलाही पलटाव लेकर उतरता है। लेकिन इस नेमत के साथ एक तनबीह भी है, तुम्हारे घेरे में हर चेहरा वैसा नहीं जैसा दिखता है। फरिश्ता मिकाइल उन हाथों को बेनकाब कर रहे हैं जो मदद के बहाने तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। वह उन चेहरों को दिखा रहे हैं जो मुस्कुराते हैं पर अंदर से हसद से भरे, उन आवाजों को जो दिलासा देती हैं लेकिन जहर ढोती हैं। जब हकीकत सामने आए तो हैरत होगी, दर्द भी, लेकिन वही तुम्हें आजादी देगा। कब तक तुम दोस्त बने जंजीरों के साथ चलोगे? कब तक उसी के साथ निवाला बांटोगे जिसकी जबान पर्दे के पीछे तुम्हें कोसती है? महबूब मिकाइल जो रिश्ता काट रहे हैं, वह तुम्हें तन्हा करने को नहीं बल्कि तल्लुकात को दुरुस्त करने को है। और जरा ठहरो, अगर यह कलाम तुम्हारे दिल को आर पार कर गया है, अगर तुम्हें आसमान का दबाव महसूस हो रहा है, तो अब टूटना मत। आसमान यह इंकिशाफ टुकड़ों में नहीं दे रहा कि तुम बीच में खो दो। मिकाइल कहते हैं, अपनी रूह को इन लफ्जों के सिलसिले से बांध लो ताकि कुछ भी फिसले नहीं। अभी सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह न सिर्फ तुम्हारे एहसास की तस्दीक करेगा बल्कि वे कदम दिखाएगा जो तुम्हें उठानी है, ताकि जो आसमान तुम्हें सौंप रहा है तुम उसे महफूज कर सको। बिना इस तल्लुक के तुम अगला अलर्ट मिस कर सकते हो और वह तुम्हारी रूह के लिए बहुत भारी पड़ेगा। महबूब बंदे, दिखावे से धोखा मत खाओ। तुम अपने आप को पाबंदी में देखते हो, आसमान तुम्हें इशरत में देखता है। तुम्हें अपने खाली हाथ दिखते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए लिखे खजाने देखते हैं। मसला नेमत का ना होना नहीं, मसला उनके बंद रुके या गलत हाथों से लुट जाने का है। इसलिए फरिश्ता मिकाइल शोलाबार तलवार लिए रूहानी कॉन्ट्रैक्ट्स काट रहे हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ रहे हैं और जो नाजायज छीना गया वह वापस लौटा रहे हैं। तुम में से कुछ आने वाले दिनों में हैरतंगेज जमा किस्तें, अनपेक्षित कॉल्स, ऐसे दरवाजे जो कोई बंदा ना खोल सके देखोगे। यह इत्तेफाक नहीं, यह इलाही दखल का निशान है। बच्चे सुनो, एक राज
जो आसमान ने अभी बताया। उसी रात जब तुम टूटने वाले थे, फरिश्ते तुम्हारे पास भेज दिए गए। तुमने सोचा तुम तन्हा रोए, लेकिन आसमान ने तुम्हारे आंसू गवाही की तरह महफूज कर लिए। तुमने सोचा तुम्हारा दर्द अनदेखा, मगर तुम्हारे दिल की हर कराह अर्श-ए इलाही तक लफ्जों से ऊंची दुआ बनकर पहुंची। मिकाइल कहते हैं, तुम्हारी वही पुकार 1000 गीतों से ज्यादा असर रखती थी, और क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम टिके रहे जब छोड़ना आसान था, तो अब तुम्हारे सब्र का रजिस्टर तुम्हारी फर्ज की रिहाई को चालू कर चुका है। इसे बड़ा चढ़ा कर मत समझो। देखना, निशान तुम्हारी आंखों के सामने उतरेंगे। हैरान मत होना जब नेमतें अचानक कहीं से भी बरसने लगे। कुछ लोग इसे इत्तेफाक कहेंगे, कुछ इसे किस्मत, मगर तुम हक जानोगे यह इलाही हमाहंगी है। जो रकम रोकी गई थी वह बहने लगेगी, जो मौका ठुकराया गया था वह फिर खुल जाएगा, जो शख्स खामोश था वह बोलेगा, और तुम इस कलाम को याद करोगे और कहोगे, यह संयोग नहीं, यह पूरी हुई नबूवत थी। क्योंकि आसमान खाली लफ्ज नहीं उतारता। जब मिकाइल बोलते हैं तो कुदरत झुक जाती है। जब अल्लाह हुक्म देते हैं तो वक्त भी अपनी सूरत बदल लेता है। इसीलिए यह पैगाम ठहर नहीं सकता था, और तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें इसे स्क्रॉल करके गुजरने नहीं दे रहा था, क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है उसे मिस करना बहुत खतरनाक होता। मेरे महबूब बच्चे, एक बात समझ लो कि यह लम्हा इतना अलग क्यों महसूस हो रहा है। बहुत वक्त तक तुम चक्करों में चलते रहे, जवाबों के इंतजार में, सोचते कि शायद आसमान तुम्हारा पता भूल गया। लेकिन मिकाइल कहते हैं, आसमान ने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम कभी नजरअंदाज नहीं किए गए, तुम्हें महफूज रखा गया। कुछ नेमतें इतनी वजनी होती हैं कि उन्हें वक्त से पहले दे दिया जाए तो वही तुम्हें कुचल दें। तुम्हारी तकदीर भी ऐसी ही थी। जो देरी तुमने महसूस की वह सजा नहीं, हिफाजत थी। अगर अल्लाह ने वो दिया होता जो तुमने मांगा उसी वक्त, तो वह तुम्हें बोझ बना देता। मगर अब आसमान कहता है, तुम तैयार हो, और क्योंकि तुम तैयार हो, यह कलाम तुम्हारे लिए तस्दीक है कि रिहाई आ पहुंची है। रेड अलर्ट धमकी नहीं, जमानत है। तुम्हारा इंतजार का मौसम उलट रहा है। अब अचानक आमद का मौसम शुरू हो रहा है। मेरे महबूब, यह भी सुन लो, रूहानी आलम में हर देरी आसमान के वक्त से नहीं आती। कुछ देरें उन हाथों से आईं जो तुम्हारे खिलाफ काम करते रहे, उन रूहों से जो मुखालिफ उठीं, उन जबानों से जो तुम्हारे न पीछे तुम्हें बद्दुआएं देती रहीं। वे इसीलिए जलते थे कि तुम्हारा वजूद ही उनकी सुस्ती को बेनकाब कर देता था। तुम्हारा नूर उनकी परछाइयां दिखा देता था। तुम्हारी तरक्की उनकी हसद को उभार देती थी। मगर अब बस, मिकाइल कहते हैं, काफी देख लिया। अब मैं तलवार के साथ उठ रहा हूं। जिन्होंने तुम्हारी अमानत को छुआ उन पर हुक्म जारी है। जो तुमने खोया समझा था वह अब बढ़ाकर लौट रहा है, और वही लोग जो तुम्हें दफन करना चाहते थे तुम्हारा उठना अपनी आंखों से देखेंगे। मेरे बच्चे, जो भारीपन तुमने सीने में उठाए रखा वह महज जज्बाती नहीं, वह रूहानी जंग थी। सुबह उठते ही जो दबाव, कुछ जगहों में जाते ही जो बोझ, जब दुआ करने बैठते तो जो अचानक थकान, यह हादसाती नहीं था। यह उस जंग की निशानियां थीं जो तुम्हें खामोश करना चाहती थीं। मगर क्या तुम देखते नहीं? अगर तुम चुने हुए ना होते तो इतना वक्त तुम्हें रोकने में क्यों लगता? अगर तुम्हारी मंसूबाबंदी छोटी होती तो कोई तुम्हें यूं रोकता क्यों? मिकाइल कहते हैं, जंग नेमत की दलील है, यह लड़ाई विरासती हिस्से का सबूत है। इसलिए तुम यह कलाम मिस नहीं कर सकते। समझो कि आसमान इस घड़ी क्या कर रहा है, क्योंकि इसे मिस करना बहुत महंगा पड़ेगा। महबूब, इसी वक्त आसमान तुम्हारे नाम के साथ करिश्मों की कतार हमाहंग कर रहा है। कुछ को ऐसे फोन आएंगे जो राह बदल देंगे, कुछ ऐसे ईमेल खोलेंगे जिनमें अनपेक्षित फर्ज होंगे, कुछ के हाथ में वही माल अचानक छोड़ा जाएगा जो बहुत वक्त से रुका था। शक मत करना, जब यह होने लगे, मिकाइल कहते हैं, यह तेज होगा और इनकार के काबिल नहीं होगा। और जब यह आएगा तुम इस कलाम को याद करोगे। आसमान ने मुझे इस लम्हे को मिस न करने की चेतावनी दी थी। नबूवत तमाशे के लिए नहीं, तैयारी के लिए आती है, और तुम मेरे बच्चे आम नेमत के लिए नहीं, धाव मचाती फतह के लिए तैयार किए जा रहे हो। और यहीं ठहर कर फिर याद दिलाता हूं, इस तल्लुक को टूटने मत दो। आसमान इस मौसम में बहुत कुछ उतार रहा है कि तुम एक कतरा भी मिस न करो। मिकाइल कहते हैं, जुड़े रहो, जागते रहो, हमाहंग रहो।
इसलिए अभी अपनी रूह को बांध लो, सब्सक्राइब करो, ताकि हर इंकिशाफ वक्त पर तुम्हें मिले। पड़ते बाकी हैं, राज बाकी हैं, हिदायतें बाकी हैं, और एक भी छूटी तो जिस घड़ी तुम्हें सफाई चाहिए होगी वहीं गुमराही आ खड़ी होगी। मेरे महबूब बच्चे, सुनो यह राज। जिन लोगों ने तुम्हारी जद्दोजहद पर हंसी उड़ाई, वह तुम्हारी बुलंदी को अपनी आंखों से देखेंगे। उन्हें लगा तुम्हारी खामोशी हार है, मगर आसमान कहता है तुम्हारी खामोशी रणनीति थी। उन्हें लगा तुम्हारे आंसू कमजोरी हैं, मगर तुम्हारे आंसू तुम्हारे करिश्मे की मिट्टी को सींच रहे थे। उन्हें लगा तुम्हारा सफर खत्म, मगर तुम बस वक्त मौकूफ में छुपाए जा रहे थे। अब वह वक्त आ गया। मिकाइल कहते हैं तुम्हारा पर्दा गुशाई करीब है। जिन्होंने कम आंका वही तुम्हारे उठने के गवाह होंगे। यह घमंड नहीं, यह नबूवत है, तुम्हारी नेमत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। वह गवाही है कि आसमान अपने लोगों को छोड़ता नहीं। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अचानक तब्दीलियां तुम्हें घेर लेंगी। वो दरवाजा जिसे तुमने हमेशा के लिए बंद समझ लिया था, खुल जाएगा। एक रिश्ता जिसे तुमने मुर्दा समझ लिया था, जिंदा होगा। वह ख्वाब जिसे तुम नामुमकिन मान बैठे, हकीकत बनेगा। मिकाइल कहते हैं रफ्तार इतनी तेज होगी कि तुम्हारा जहन साथ न दे पाए, मगर तुम्हारी रूह खुशियां मनाएगी। इस तेजी से डरना नहीं, यह अफरा तफरी नहीं, यह अदाए कर्ज है। जितने साल तुमसे छीने गए, आसमान उन्हें सिमटे वक्त में लौटा रहा है। जो 7 साल में छीना गया 7 दिनों में लौटेगा। जो 10 बरस रुका 1 पल में पहुंचेगा। अपने आने वाले कल को अपने बीते कल से मत तौलो, क्योंकि जब आसमान चलता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। मेरे बच्चे, तुम उन दिनों में दाखिल हो रहे हो जो तुम्हारी रातों से मेल नहीं खाएंगे। आसमान ने बहुत देखा कि तुम ऐसी जंगें लड़ते रहे जो तुम्हारी न थीं। फरिश्ता मिकाइल अब तक थामे हुए थे तलवार को वक्त के इंतजार में, मगर वह वक्त आ गया। वह कहते हैं मैंने नाइंसाफी देख ली, ताना सुन लिया, देरी गिनी ली। अब बस आसमान तुम्हारे हक में तेजी से चल पड़ा है, और भले तुम पूरा मंजर अभी न देख पाओ, तुम एक मुकम्मल उलटाव की दहलीज पर खड़े हो। शक मत आने देना। अगर यह सब तुम्हें बहुत अच्छा लगे, अगर तुम्हारी रूह इन लफ्जों पर कांपे, तो समझ लो हक दबा रहा है। देरी खत्म, फर्मा बरदारी का वक्त आ गया, और अब कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जिस पर आसमान मुहर लगा चुका है महबूब, यह समझ लो कभी कभी अल्लाह तुम्हें सबकी नजरों के सामने ही छुपा देते हैं। वह लोगों को तुम्हें नजरअंदाज करने देते हैं, गलत समझने देते हैं, दरवाजे तुम्हारे लिए बंद रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हर दिखाई देना नेमत नहीं होता। कभी बहुत जल्दी दिख जाना तबाही को बुलाता है, मगर छुपाया जाना हरगिज जाया नहीं होता। वह कोकून होता है। अब मिकाइल कहते हैं कोकून टूट रहा है, पर्दा घुसाई शुरू है। जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया उसी का एतराफ होगा। अब तुम मौकों के पीछे नहीं भागोगे, मौके तुम्हारे पीछे चलेंगे। अब तुम सुने जाने की भीख नहीं मांगोगे, असरदार आवाजें तुम्हें ढूंढेंगी। बेइज्जती जो नजरअंदाज किए जाने से थी, वह अब बहाली की इज्जत से बदली जाएगी। यही वह उलटाव है जो आसमान ने तुम्हारे लिए रचा है। और बच्चे, आसमान सिर्फ तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए उजागर भी कर रहा है। बंद दरवाजों के पीछे हुए वह कलाम जहां तुम्हारा नाम बेपरवाही से लिया गया, वह सौदे जो परछाइयों में हुए, तुम्हारी नेमत को रोकने के लिए, तुम्हारी हिस्सेदारी को दूसरे हाथों में मोड़ने के लिए, आसमान ने सब दर्ज किया। मिकाइल कहते हैं हर साजिश लिखी जा चुकी, हर फुसफुसाहट नक्श हो चुकी, हर चाल तौली जा चुकी, और अब फैसला सुना दिया गया है। मुजरिम जो चीजें मुकद्दस थीं और तुम्हारी थीं, जिन्हें छुआ गया उनकी कीमत अदा होगी, और तुम घाटे में नहीं बहाली में चलोगे। जो छीना गया था सिर्फ लौटेगा नहीं, बढ़कर लौटेगा। मेरे महबूब, हो सकता है तुम इस लंबी जद्दोजहद से थक गए हो, मगर आसमान कहता है तुम्हारी कुव्वत सुबह के सूरज की तरह लौटेगी। तुम्हारा बका तुम्हारी बुलंदी का सबूत है। याद है जब तुमने लगभग हाथ छोड़ दिए थे, जब तुमने कहा अब हिम्मत नहीं बची? आसमान ने तुम्हें जज नहीं किया, मजबूत किया। मिकाइल कहते हैं तुम्हारा जिंदा बच जाना ही तुम्हारी पुकार की दलील है। तुम तबाह हो जाने चाहिए थे, मगर न हुए। तुम सब कुछ हार जाने चाहिए थे, मगर न हारे। तुम्हें भुला दिया जाना चाहिए था, मगर तुम महफूज रखे गए।
इसीलिए तुम्हारी दास्तान इतनी असरदार होगी। तुम नजरिया नहीं गवाही से बोलोगे और तुम्हारी गवाही औरों को आजाद करेगी। पर रुक कर फिर कहूंगा, अगर यह कलाम तुम्हारे अंदर कुछ जगा रहा है, अगर यह नबूवत तुम्हारे दिल को गर्म कर रही है, तो अब टूटना नहीं। मिकाइल तनबीह करते हैं, इल्हाम लहरों में आता है, जो बीच में बाहर निकला अगली लहर मिस करेगा। इसलिए याद दिलाता हूं, अभी सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो, क्योंकि आसमान अभी खत्म नहीं हुआ जो कहा गया, बस शुरुआत है। अब हिदायतें आएंगी, तस्दीकें आएंगी, नाम आएंगे, और उन्हें मिस करना उसी वक्त तुम्हें बिन नूर कर देगा जब तुम्हें रोशनी चाहिए होगी। दुश्मन को यह मौका मत दो कि वह तुम्हें उसी चीज से काट दे जो तुम्हारी जिंदगी के लिए निहायत जरूरी है। बच्चे, जिस जमीन पर तुम चलते हो वह हिल रही है, महसूस करते हो वह बेकरारी, लोगों के अचानक बदलने की अजीब सी हलचल, यह एहसास कि कुछ होने वाला है। यह यकायक जज्बात नहीं, रूहानी भूकंप है। यह उसी पल की तरह है, बारिश से पहले जब हवा भारी हो जाती है, आसमान गहरा पड़ता है और मखलूक खुद महसूस करती है तब्दीली दरवाजे पर है। तुम उसी दहलीज पर खड़े हो, आसमान की बारिश फूटने वाली है, और जब फूटेगी रिमझिम नहीं, उमड़ कर। और फिर मेरे महबूब, अगर ये कलाम तुम्हारी रूह में गरज रहे हैं तो अलग मत हो। ये शब्द बेतरतीब नहीं, हम आहंगी हैं। हर टुकड़ा अगले का दरवाजा है। जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, अपनी रूह को इस बहाव से बांधो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे एहसास की तस्दीक और तुम्हारे कदमों की हिदायत दोनों है। ध्यान बटने न देना, तल्लुक को हल्का न होने देना, क्योंकि आसमान अभी पूरी तरह बोलना बाकी है। मेरे अजीज, मैं तुम्हारी हड्डियों में उतर चुकी थकान देखता हूं, मगर उसी में तुम्हारी कुव्वत भी। अपनी बका को कम मत आंको। बहुत से लोग कम इम्तिहान में हार मान गए, और तुम अब भी खड़े हो, सांस ले रहे हो, आसमान की आवाज तलाश रहे हो। यही तुम्हारी पुकार की दलील है। मिकाइल कहते हैं, दुश्मन ने तुम्हें दफन करना चाहा, तुम बीज बन गए। जितनी मिट्टी उसने डाली उतना गहरा जड़ें उतरी। अब उठने का वक्त है। देखो, तुम ओझलियत की मिट्टी चीर कर नुमायां होगे। जो छुपा था जाहिर होगा, जो दफन था फूल उठेगा, जिसे नजरअंदाज किया गया ताज पहनाया जाएगा। मेरे महबूब, साफ सुन लो, आसमान सिर्फ नेमतें छोड़ नहीं रहा, जिम्मेदारी भी सौंप रहा है। यह सिर्फ तुम्हारे सकून की बात नहीं, तुम्हारे मिशन की बात है। मिकाइल कहते हैं, जो तुम्हें मिलने वाला है वह सिर्फ आराम के लिए नहीं, अमानत के लिए है। माल इसलिए नहीं कि जेबें भर जाएं, बल्कि तुम्हारे मकसद को सरमाया मिले। असर इसलिए नहीं कि नाम ऊंचा हो, बल्कि औरों को उठाने का जरिया बने। मौके इसलिए नहीं कि शोहरत बढ़े, बल्कि अल्लाह की शान जाहिर हो। होशमंद रहो, इजाफों को इखलास से संभालो। जिस घड़ी देने वाले को भुला दोगे, तोहफे की तासीर ही उतर जाएगी, मगर अगर जमे रहोगे तो नेमत बेहिसाब बढ़ती जाएगी। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अल्लाह चोजन यू चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुमकिन हो तो सुपर थैंक यू बटन के जरिए ताउन फराहम करें। आपका यह छोटा सा अमल हमें इस्लाम की रोशनी और हक का पैगाम दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। हर ताउन, चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के कलाम और दीन की दावत को फैलाने में हमारे लिए सबब ए अजर बनता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट में या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें। खुदा हाफिज।